हेलो डियर। यस के साइंस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग के जो हमेशा करते रहते थे कि सर इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके और वैसे फ़ोन करके कह रहे थे। तो इंट्रोडक्शन के कितने स्टेप होते हैं और इंट्रोडक्शन क्या होता है, आज हम उसी के बारे पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम लिख दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन, इसके 4 स्टेप होते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है विथ हम्बल एंड एक्साइटमेंट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड है with smiling face and eye to eye contact। और थर्ड स्टेप है show your plan with simple and effective word। विथ सिंपल एंड इफेक्टिव वर्ड। फोर्थ है, लास्ट है हमारा, मेक रिलेशनशिप। मेक रिलेशनशिप। यह इंट्रोडक्शन के 4 स्टेप होते हैं, जिसमें यह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी तरह के बच्चे हो, चाहे इंजीनियरिंग के, चाहे टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के, हाई स्कूल के, इंटर के, यानी हर वर्ग को बच्चों के लिए यह वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके विदाउट आप मतलब चाहे किसी इंडस्ट्री में, किसी संस्थान में, चाहे कहीं पर किसी समाज में आपको रहने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो ये चारों स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, आपको यह जानकारी होता है इसके बारे में, तो आप हमेशा कहीं पर भी रहेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। तो पहले स्टेप हमारा क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि विथ हम्बल एंड एक्साइटमेंट। अगर हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए और एक्साइटमेंट यानी उत्साह भी होना चाहिए। यानी नम्रता और उत्साह दोनों एक साथ होना चाहिए, और ना ही अधिक नम्रता होना चाहिए ना ही उत्साह, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। जिस तरह हम आप लोग से बात कर रहे हैं तो इसमें मतलब हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी है आप लोग के कुछ बताने के लिए, और फिर यानी पोलाइटली भी है, नम्रता भी है। इसी तरह अपना मतलब किसी से बात करो तो इसी तरह से, इसी नेचर में बात किया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा बताता है विथ स्माइलिंग फेस एंड आई टू आई कंटेक्ट। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा मतलब चाहे किसी इंटरव्यू में, चाहे किसी के क्वेश्चन के अगर आंसर दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे मतलब चेहरे पर जो था मुस्कान होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब स्माइलिंग होना चाहिए, और आंख से आंख मिला होना चाहिए। यह नहीं कि हम किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं तो हमारा जो जवाब दे रहे हैं अगला से आंख हमारा यानी हमारा जो डायरेक्शन है दूसरे तरफ इस तरह है, तो उससे यह प्रभाव पड़ता है कि अगला जो क्वेश्चन कर रहा है तो उससे यह होता है कि या तो हमें पता नहीं है या तो हम कोई चीज़ बताना नहीं चाहते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या करना है कि हम किसी से बात करें तो यानी चेहरे पर रौनक होना चाहिए और आंख से आंख मिलाकर बात करना है। थर्ड स्टेप हमारा है शो योर प्लान विथ सिंपल एंड इफेक्टिव वर्ड। शो योर प्लान विथ सिंपल एंड इफेक्टिव वर्ड। अगर हम कोई प्लान के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वह सिंपल होना चाहिए और प्रभावशाली भी होना चाहिए। यानी साधारण शब्दों में किसी चीज़ को कोई बताना है और इफेक्ट भी करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसी के लैंग्वेज में बात करेंगे, चाहे वो किसी भाषा का हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश,
उर्दू, पंजाबी, किसी भाषा का हो, उसी लैंग्वेज में हमें उसे रिप्लाई करना है। अगर उसी के लैंग्वेज में हम उसे जवाब दे रहे हैं और उसी को शार्ट तरीके से बता रहे हैं तो उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सिंपल और इफेक्टिव वर्ड उसी का लैंग्वेज होगा। अगर वह दूसरे भाषा का है, हम अपने भाषा में उसे बता रहे हैं, दूसरे भाषा में बता रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल और इफेक्टिव वर्ड हम नहीं बता पा रहे तो हमारा चीज़, बताया हुआ चीज़ वह नहीं समझ पाएगा। तो अगर हम किसी के बारे में कोई भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं, तो हम पहले देखेंगे कि वह किस भाषा में समझेगा, उसे क्या चीज़ सिंपल लगेगा और क्या किस चीज़ को वह इफेक्ट उस पर पड़ेगा, क्या चीज़ बोलने पर, तो उसी के भाषा में उसी तरह हमें जवाब देना है जिसे उसे प्रभावित करे। नेक्स्ट है हमारा मेक रिलेशनशिप। मेक रिलेशनशिप यानी रिश्ते बनाना। तो यह फोर्थ स्टेप है। अगर हम कहीं पर हैं तो रिलेशनशिप में जीते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। हमारा फर्स्ट है पर्सनल, सेकेंड है प्रोफेशनल। इसके 2 पार्ट होते हैं। तो अब हमारा जो है कैसे मतलब रिलेशनशिप बनाना है। पर्सनल रिलेशनशिप, जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है। पर्सनल रिलेशनशिप में हमारे आते हैं जैसे भाई बहन, माता पिता, चाहे मतलब जो भी है वो हमारे अंकल आंटी, जिसमें ब्लड रिलेशन आता है, तो यह पर्सनल रिलेशनशिप है। हम पर्सनल रिलेशनशिप हमारा जो है ऑलरेडी बना हुआ होता है। हम दूसरे जगह जाकर पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। यहीं पर चारों स्टेप में सबसे ज़्यादा लोग गलती जो स्टूडेंट है चाहे कोई यहीं पर करते हैं, रिलेशनशिप वाले इस पोर्शन पर करते हैं, यानी हमारा जो 4th स्टेप पर करते हैं। प्रोफेशनल में हमारा होता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में एज ए टीचर, एज ए इंजीनियर, एज ए सीनियर, एज ए मतलब जो भी है, मैनेजर है, चाहे कुछ भी है, तो हमारा प्रोफेशनल होते हैं। हम किसी संस्थान में रहेंगे, कोई भी इंजीनियर, कोई भी मतलब सीनियर रहेगा हमें, चाहे किसी स्कूल में रहेंगे तो कोई टीचर रहेगा, तो फिर दूसरे स्कूल में जाएंगे हमें दूसरा टीचर मिलेगा, तो हमारे लिए प्रोफेशनल हो गए, यानी आते गए, मिलते गए, छोड़ते गए। जो पर्सनल होता है इसे हम यह नहीं कर सकते कि आ गए फिर पर्सनल हो गए, फिर छोड़ दिए, फिर आ गए, घर जो भी परिवार है वो पर्सनल है तो उसे फिर छोड़ दिए, ऐसे नहीं चल सकता इसमें। तो कितने लोग यही गलती करते हैं, किसी संस्थान में रहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं किसके साथ हमें पर्सनल में रहना है और किसके साथ प्रोफेशनल में रहना है। अगर हम कहीं पर किसी संस्थान में है तो हमें प्रोफेशनल में ही रहना है, गांव में है, संस्था में है, कहीं बाहर है तो हमें प्रोफेशनल लाइफ जीना है। पर्सनल लाइफ तो हमारे परिवार तक ही होता है। अगर पर्सनल लाइफ अगर हम वहाँ जी रहे हैं तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी को मतलब अपना भाई बहन कुछ भी मान लिए, तो अगर उससे उस संस्थान से हम जा रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं, तो अगर हमारा कुछ भी भाई बहन, अंकल आंटी कुछ भी बन गया, फ्रेंड बन गया, तो उसमें हमारा क्या होता है, फिर उसके बगैर हमें रहने में दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन में लड़के यही करते हैं कि उसके बगैर नहीं रह पाते हैं तो घर छोड़कर जाते हैं, चाहे सुसाइड करते हैं, चाहे फिर वह जहाँ जाता है वो उसके पीछे जाते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत सारे मतलब दिक्कत होता है। तो कहीं पर रहो, प्रोफेशनल लाइफ में रहो, कोई भी सीनियर जूनियर जो भी आया चला गया उसका रिस्पेक्ट किए, फिर दूसरे संस्थान में गए, दूसरे लोग मिले। अगर हम पर्सनल बनाकर रहेंगे तो हमें बहुत सारा दिक्कत होगा। और पर्सनल बनाकर हम किसी से कोई काम भी नहीं करा सकते। किसी संस्थान में हमें काम कराना है तो अगर वह हमारा पर्सनल है तो उसे हम काम भी नहीं करा सकते, क्योंकि हम उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। विदाउट प्रेशराइज का चाहे किसी तरह का कोई काम में जरूर कोई न कोई गड़बड़ी होता रहता है। तो उसमें हम अपने पर्सनल को कोई नहीं सोचता है कि हम दबा कर काम कराएं। तो पर्सनल अगर बनाकर हम किसी से काम कराएंगे तो वहाँ पर हम काम भी नहीं करा सकते, यानी हमारे प्रोडक्टिविटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो प्रोडक्शन है, चाहे कोई काम है, प्रोग्रेस का काम है, चाहे मीटिंग, तो उस कंडीशन में भी हम उसे डांट नहीं सकते हैं। तो कहीं पर रहो, अपना पर्सनल मत बनाओ, प्रोफेशनल में रहना। चारों स्टेप में यही कहता है। फर्स्ट स्टेप एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर किसी के सामने कोई चीज़ हमें बोलना है तो विथ हम्बल एंड एक्साइटमेंट, यानी हम्बल यानी नम्रता और उत्साह दोनों होना चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं तो अपने अंदर नम्रता भी होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए कि हम इनसे बात करना चाह रहे हैं।
ऐसे अगला को फील करे कि हमसे मुंह नहीं मोड़ रहा है, यानी हमसे बात करना चाह रहा वास्तविक रूप से। उसके बाद जब बात करो तो इस विथ स्माइलिंग फेस एंड आई टू आई कॉन्टेक्ट, यानी चेहरे पर थोड़ा रौनक होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए और आंख से आंख मिला होना चाहिए बात करते समय। थर्ड स्टेप का आता है हमारा, थर्ड स्टेप है शो योर प्लान विद सिंपल एंड इफेक्टिव वर्ड। अगर हम जो बात कर रहे हैं तो वो साधारण और प्रभावशाली शब्दों में बात करना है, ये नहीं कि घुमा फिरा कर उल्टा सीधा इधर का उधर, ऐसे नहीं। और यह देखना है कि अगले से जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए साधारण और प्रभावशाली भाषा कौन सा रहेगा, उसी के हिसाब से उससे बात करना है। अगर वह दूसरा भाषा समझता है तो उसी के भाषा में उसे जवाब देना है, ताकि उसके लिए वह साधारण लगे और प्रभावशाली उसे इफेक्ट भी करे। चौथा स्टेप है मेक रिलेशनशिप, रिश्ते बनाना। तो हमारा प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रिश्ते होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, तो उसमें हमें प्रोफेशनल रहना है, क्योंकि प्रोफेशनल रहेंगे तभी हम कहीं पर काम करा सकते हैं किसी से, और किसी के बगैर रह भी सकते हैं। प्रोफेशनल में यह होता है कि कोई भी टीचर, कोई भी सीनियर, कोई भी इंजीनियर, चाहे कोई भी मैनेजर, चाहे कोई भी A to Z कुछ भी हुआ, वो हमें मिले, फिर दूसरे संस्थान में हम चले गए, दूसरे लोग मिले, फिर तीसरे संस्थान में तीसरे लोग मिले, यानी वो मिलते चले गए, छूटते चले गए। अगर हम पर्सनल बना के रहेंगे तो उन्हें हम हमेशा जुड़े रहेंगे, और हमेशा जब जुड़े रहेंगे तो हम उनसे हमेशा जुड़ने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। उनसे हम काम भी नहीं करा सकते किसी संस्थान में, पर्सनल लोग पर दबाव भी नहीं डाल सकते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमेशा चारों स्टेप में सबसे ज़्यादा लोग गलती यहीं पर करते हैं, लोग पर्सनल बनने लगते हैं और यहीं पर उन्हें दिक्कत होने लगता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो आप लोग के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तो अगले बार हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स।